मौजूदा समय के अंदर अगर आप ये देखेंगे कि राज्यसभा की सीट के लिए कौन कौन कितना कितना गिर गया, तो आप पाएंगे कि इस देश में एक से एक महानुभाव हैं जो एक राज्यसभा की सीट के लिए ना जाने कहां से कहां गिर गए। कहां थे ज्योतिरादित्य सिंधिया और कहां चले गए? कहां थे रंजन गोगोई, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, अयोध्या केस में फैसला सुनाने वाले, और कहां चले गए राज्यसभा की सीट के लिए? और अब एक और ताजा नाम इसमें जुड़ सकता है और वो है कुमार विश्वास का नाम। कुमार विश्वास मतलब कहने के लिए अपने आप में बहुत बढ़िया, बहुत मशहूर, बहुत लोकप्रिय कवि, लेकिन आम आदमी पार्टी से निकले। राहुल गांधी को पप्पू कहते थे, आम आदमी पार्टी में केजरीवाल को बोना बोना कहने लगे। तब भी लोगों को लगा कि नहीं, चलिए राजनीतिक वजह से कहा जा रहा है। और सोनाक्षी सिन्हा को लेकर के उन्होंने एक बयान दिया है। क्यों बयान दिया है? क्योंकि सोनाक्षी सिन्हा ने एक मुस्लिम से शादी कर ली, और एक मुस्लिम से शादी करना इन साहब को इतना खटक रहा है, ये कह रहे हैं कि भाई अपने बच्चों को रामायण पढ़ाओ वरना आपके घर की लक्ष्मी को कोई और लेकर के उड़ जाएगा। मेरठ में इन्होंने जो बयान दिया वो आपकी स्क्रीन पर एक बार देखिए। अपने बच्चों को गीता रामायण पढ़ाइए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम रामायण हो लेकिन आपकी श्री लक्ष्मी जी को कोई और उठा करके ले जाए। पिता के जरिए अपने से जोड़ते रहे हैं। इस देश के लाखों लोगों ने, लाखों युवाओं ने, कॉलेज के छात्रों ने आपकी कविताओं को पढ़ा है। कुमार विश्वासी, हो सकता है कि मेरी बात आपको कड़वी लगे, लेकिन जरा सोचिए इस बात को। या फिर यह कहा जाए कि साहब अंदर का रंग यही था, बाहर जो पुताई करके आपको दिखाया जा रहा था वो धुल गई है। या इतना नीचे उतरना पड़ रहा है कीचड़ के अंदर कि उसमें कीचड़ में सन करके, उसमें उतर करके, और जो बाहर पुताई कर रखी थी वो पुताई सारी धुल गई है, और अंदर का जो इंसान था वो बाहर निकल करके आ गया। सोशल मीडिया पर कुमार विश्वास को लेकर के, सोनाक्षी सिन्हा को लेकर के जबरदस्त तरीके से कोहराम मचा हुआ है। क्या दिक्कत है? ये तस्वीर देखिए जरा आप कुछ। अगर कोई एक लड़की इस देश की, क्या ये देश गुलाम हो गया है क्या? क्या इस देश में एक खास किस्म का संविधान नहीं बल्कि कोई विधान एक खास पार्टी का लागू हो गया है? कि खास तबके का विधान लागू हो गया है कि एक लड़की अपनी हंसी खुशी जिंदगी अपनी मर्जी से नहीं जी सकती? आपको बड़ी दिक्कत है, बड़ी परेशानी है, क्यों चुभन हो रही किसी से? जरा देखिए, ये बेटी है इनकी, कुमार विश्वास की। मैं ना नाम बताऊंगा इनका, ना चेहरा दिखाऊंगा आपको, क्योंकि मैं थोड़ा सा इस मामले में समझता हूं कि किसी भी ऐसे व्यक्ति के बारे में जिस व्यक्ति का उससे कोई लेना देना नहीं है, नई बात होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर इनकी दोनों बेटियों की फोटो, अलग अलग फोटो जो है वो दिखाई जा रही, बताई जा रही है। मैं वैसी फोटो भी नहीं दिखाऊंगा, एक सम्मानित फोटो जो इनकी वो दिखा रहा हूं, और उसमें भी चेहरा ब्लर कर रहा हूं। और ये कुमार विश्वास वही हैं जो अभी पिछले साल एक डॉक्टर के मामले में जो है वो खूब रगड़ाई हुई थी इनकी। एक पल्लव वाजपेयी एक डॉक्टर थे, और उन डॉक्टर को जो है वो आगे आपको दिखाता हूं तस्वीरें, उनको किस तरीके से इनके सुरक्षा गार्डों ने पीटा था और फिर मामला कहां तक पहुंच गया था। खैर, सोशल मीडिया पर जो प्रतिक्रियाएं आ रही मैं आपको दिखाता हूं। एक सचिन चौधरी नाम के यूजर हैं, और वो लिखते हैं कि इनमें से सोनाक्षी सिन्हा कौन सी वाली होगी? कुमार विश्वास हैशटैग और मनुस्मृति सर्वश्रेष्ठ है। अब सोच लीजिए कि कौन लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। कुमार विश्वशोहरत हासिल की। देखिए कुछ और प्रतिक्रियाएं आपको दिखाता हूं। कुमार विश्वास जो है वो 17 दिसंबर को यानी 4-5 दिन पहले वो पहुंचते माहराष्ट्र में, और एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया उसमें कि देवेंद्र यादव मेरे मित्र, और इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा होगा देवेंद्र फडणवीस और उनके साथ में नितिन गडकरी, और ये मंच पर बैठ करके राम कथा जो है वो बयां कर रहे हैं और बता रहे 40,000 श्रोता यहां पर आए। जिस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हैं, जिस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हैं, जिस कार्यक्रम में 40,000 लोगों को बुलाया गया है, उस कार्यक्रम में इन साहब को बुलाया गया होगा तो ऐसी थोड़ी ना गए होंगे। देखिए तस्वीर देखिए आप। आजकल साहब बताया जाता है चार्टर्ड प्लेन से चलते हैं, तो चार्टर्ड प्लेन जो है वो कोई केरोसिन तेल में तो चलता नहीं होगा कि केरोसिन तेल डालो उसमें और उसमें चल पड़ेगा वो। ये चार्टर्ड प्लेन की तस्वीर देख लीजिए आप।
सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने लिखा है कि कुमार विश्वास तुम भी बेटी वाले हो, याद रखना जितनी नीचता और निर्लजता से तुमने शत्रुघ्न सिन्हा सर और उनकी बेटी सोनाक्षी सिन्हा पर कीचड़ उछालने की कोशिश की है, सारा कीचड़ तुम्हारे मुंह पर गिरेगा। एक दिन प्रेम और मानवता पर तुम्हारी ये नीच सोच समाज याद रखेगा। शत्रुघ्न सिन्हा लीजेंड है और तुम जैसे लोग उन पर टिप्पणी करके अपनी दुकान चलाते हो, पर उनकी बेटी पर ओछी टिप्पणी भगवान राम भी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। नरेंद्र नाथ मिश्रा पत्रकार हैं और इन्होंने लिखा है कि कुमार विश्वास बेहतर वक्ता रहे हैं, लेकिन आजकल अपनी हर सभा में व्यक्तिगत ओछी हल्की कमेंट करते हैं और ये सुने जाते हैं इस तरह से। कुछ व्यक्तिगत खुन्नस भरी भी रहती हैं, बेहतर वक्ता से ट्रोल बनते जा रहे हैं। सही बात लगता है मुझे। अवधेश तिवारी ये भी पत्रकार हैं, इन्होंने लिखा है कि यह नंबरी कमीना है जो शत्रुघ्न सिन्हा और सोनाक्षी सिन्हा पर बेशर्मी भरा हमला कर रहा है। इसकी ताकत इसे संघ और भाजपा ने दी है। आपके रास्ते से यह राज्यसभा जाना चाहता था, यानी आम आदमी पार्टी के रास्ते, लेकिन लोग समझ गए। फिर यह कांग्रेस से सटने लगा। हालांकि यह कभी कांग्रेस के नेताओं को गाली देता है, फिर भी कांग्रेस ने इसको क्षमा किया। दुखद यह है कि इसको बतौर कवि, हंसोड़, जोकर और प्रवचनकर्ता के तौर पर हम सब ने स्वीकार कर लिया, जबकि इसकी हैसियत 2 कौड़ी की भी नहीं थी। यह मनोज तिवारी वगैरह की एक कैटेगरी के ही है। अभिषेक लिखते हैं कि लंपट कवि कुमार विश्वास की कटाक्ष बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा पर है, जिसने एक्टर जहीर इकबाल से शादी की। लंपट कवि के मुताबिक सोनाक्षी सिन्हा को जहीर इकबाल उठा ले गया। नफरत इस देश की मुख्य धारा बन गई कि उनकी या तो शादी टूटने की कोई खबर आ जाए, कि उन दोनों के बीच में तलाक हो रहा है, ऐसी कोई खबर आ जाए। कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं कि सोनाक्षी सिन्हा की भी फ्रीज वाली खबर आ जाए, कि उसको भी ऐसे ऐसे करके और फ्रीज में रख दिया गया है। मतलब इतनी नफरत है लोगों के अंदर। सोचिए जरा इस बात को, यह देश क्या था और इस देश को क्या बनाया जा रहा है। और कुमार विश्वास जैसे लोग इसका एक जरिया बन रहे हैं। मतलब वो अपनी कविताओं के जरिए, अपने इंटरव्यू के जरिए बताते हैं गांधी ये थे। अरे कहां बात करते हैं आप धुल करके कहां पर जा रहे हैं। मैं फिर कहूंगा कि राज्यसभा जाना है, भाजपा जाना है या और कहीं जाना है, खुशी से जाइए, क्या दिक्कत है, लेकिन देश में, समाज में नफरत तो मत फैलाइए ना। कोई स्पष्टीकरण नहीं आया इन साहब का। सोशल मीडिया पर बाढ़ आई हुई है सुबह से। मैं सोच रहा था कि शायद इनका कोई कमेंट आ जाएगा, इस खबर पर बात नहीं की जाए, लेकिन देखा तो कोई जिगर ही नहीं है। संतोष यादव वो लिखते हैं कि सोनाक्षी सिन्हा पढ़ी लिखी है, आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिला है, उन्होंने अपना जीवन साथी खुद चुना, लेकिन मनुवादियों के लिए महिलाएं वस्तु मात्र हैं, जिसे कोई उठा लिया या दान कर दिया जाता है। ये अपने आप में जो है एक ऐसी बेशर्म भरी बात है जिस पर कुमार विश्वास को वाकई सोचना चाहिए। या फिर यह है कि उन्होंने सोचना बंद करके और जिस रास्ते पर उनको दिखाया बताया जा रहा है उस रास्ते पर वो चल पड़े हैं। सोचिए कि इस देश में राज्यसभा के लिए और राज्यसभा जाने के लिए क्या क्या हमने किन किन नेताओं को कहां कहां तक गिरते देखा है। रंजन गोगोई साहब जब राज्यसभा जाने लगे तो लोगों को लगा कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, लेकिन उस वक्त ये नहीं पता था कि कोई और राज्यसभा जाने के लिए क्या क्या करेगा। कहा जाता है कि राज्यसभा की एक सीट के लिए और मंत्री बनने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भाजपा के साथ में हाथ मिला लिया, सरकार गिरवा दी। एक सीट के लिए लोग कितना गिर जाते हैं। और उस राज्यसभा में आजकल क्या होता है पता है आपको? वो राज्यसभा जिसको सुनने के लिए लोग बैठते थे, जिसमें बड़े बड़े प्रोफेशनल लोग जाते थे, 40-40, 50-50 साल अपनी जिंदगी के जो अपने इधर उधर देते थे वो जाते थे वहां पर। अलग अलग जो विभाग में, अलग अलग फील्ड में काम करके लोग वहां पर पहुंचते थे। लेकिन उस राज्यसभा को भी आज क्या बना दिया गया है। सोच करके दुख होता है कि हमारा देश किस रास्ते पर जो है वो आगे बढ़ रहा है। बाकी आप लोग बताइए कि कुमार विश्वास ने जो किया है, कहा है, वो सही है क्या? चलते चलते एक बार जरा ये तस्वीर और देख लीजिए। ये तस्वीर पिछले साल की है। पिछले साल सितंबर 2023 की तस्वीर है, जब एक डॉक्टर पल्लव वाजपेयी और उनकी खून
बहती हुई तस्वीर तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। ये जो कुमार विश्वास के सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने डॉक्टर को कूट दिया था और आरोप यह लगाया था कि डॉक्टर जो है वो ओवरटेक कर रहा है। आप बताइए, जिसके काफिले में दर्जनों भर गाड़ियां चल रही हो, जिसको सरकार की तरफ से वाइस सिक्योरिटी दी गई हो, उस आदमी से आप ओवरटेक कर सकते हैं? और ओवरटेक चलो कर भी लिया तो कर लिया, उस आदमी को जिसके पीछे दर्जन भर गाड़ियां चल रही, सिक्योरिटी गार्ड है, वाइस सिक्योरिटी में वो आदमी है, क्या उसको आप कूट देंगे? क्या उसको आप गाली दे देंगे? और फिर बाद में इन्हीं कुमार विश्वास ने उनके घर पर जाकर के दिवाली पर जो है वो माफी मांग करके बात को रफा दफा कर दिया था। ये नहीं पता था कि उसके बाद में ये दिन भी आएगा, और आज ये दिन आया है। अभी पता नहीं अभी आगे कौन कौन से और दिन देखने बाकी हैं। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों को पता चले कि अंदर से लोग कैसे और बाहर से लोग कैसे, और अगर कोई किसी की बहन बेटी तक पहुंच जाए तो फिर उसके बारे में क्या ही कहा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।